आवर टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल नाउन्स। नाउन्स का इस्तेमाल करके आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए जुमलों को मुकम्मल करें बाय यूजिंग नाउन्स, इसम का इस्तेमाल करके, फ्रॉम द वर्ड बॉक्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए बॉक्स में नाउन्स का इस्तेमाल करके आपने सेंटेंस को मुकम्मल करना है। नाउन्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हम नाउन को पहले भी रीड आउट कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, किसी भी शख्स, चीज या जगह के नाम को इज कॉल्ड नाउन, नाउन कहते हैं। किसी भी शख्स, चीज या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं, जैसे कि अली हो गया, इस्लामाबाद हो गया, चेयर, टेबल, ये सारे नाउन्स हैं। ये वर्ड बॉक्स है, इसमें नाउन दिए गए हैं, आपने इनको इस्तेमाल करके सेंटेंस को मुकम्मल करना है। जज फैसला करने वाले को कहते हैं, बैटल जंग को कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम को कहते हैं, फूड खुराक को कहते हैं, पैलेस महल को कहते हैं। आपने इन वर्ड्स को यानी इन नाउन्स को आपने सेंटेंस में राइट करना है। पॉइंट नंबर 1 है ए फियर्स, एक शदीद, डैश वाज फोर्ट, लड़ी गई थी, एट पानीपत, पानीपत के मुकाम पर, बिटवीन बाबर, बाबर के दरमियान, एंड इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी के दरमियान। बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान पानीपत के मुकाम पर एक शदीद डैश लड़ी गई थी। फोर्ट कहते हैं लड़ने को, तो जो चीज लड़ी जाती है वो बैटल होती है यानी जंग होती है। तो ऊपर से हम बॉक्स से देखकर बैटल यहाँ पे लिख देंगे, BATTLE बैटल यानी जंग। ए फियर्स बैटल, एक शदीद जंग, वाज फोर्ट लड़ी गई, एक शदीद जंग लड़ी गई, एट पानीपत, पानीपत के मुकाम पर, बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। एक शदीद जंग बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान पानीपत के मुकाम पर लड़ी गई। पॉइंट नंबर 2 है द किंग्स ब्यूटीफुल डैश, किंग का खूबसूरत डैश, वाज डिस्ट्रॉयड, तबाह हो गया, बाय एन अर्थक्वेक, जल्जले की वजह से। जो चीज जल्जले की वजह से तबाह होती है वो इमारत हो सकती है। तो वर्ड बॉक्स में तो कहीं भी बिल्डिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। और जो किंग होता है उसकी तो कोई बिल्डिंग नहीं होती, उसका तो पैलेस होता है यानी महल होता है। तो हम यहाँ पे पैलेस लिख देंगे। द किंग्स ब्यूटीफुल पैलेस, किंग का खूबसूरत महल, वाज डिस्ट्रॉयड, तबाह हो गया, बाय एन अर्थक्वेक, जल्जले की वजह से। बादशाह का खूबसूरत महल जल्जले की वजह से तबाह हो गया। पॉइंट नंबर 3 है लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट, लियाकत अली खान पहले, डैश ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के डैश थे। तो जो लियाकत अली खान थे वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो यहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर लिख देंगे। पॉइंट नंबर 4 है आफ्टर द फ्लड, सैलाब के बाद, देयर वाज नो डैश, यहाँ कुछ नहीं, डैश लेफ्ट इन द विलेज, गांव में बचा। तो जब सैलाब आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान खाने को होता है यानी खाने की किल्लत हो जाती है। तो यहाँ पे हम फूड लिखेंगे। आफ्टर द फ्लड, सैलाब के बाद, देयर वाज नो फूड, खाने को कुछ नहीं था, लेफ्ट बचा, इन द विलेज, गांव में। सैलाब के बाद गांव में खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। पॉइंट नंबर 5 है द वाइज डैश, एक अक्लमंद डैश, लिसनड पेशेंटली, सब्र से सुनता है, टू बोथ साइड्स, दोनों अतराफ को, बिफोर गिविंग हिज जजमेंट, अपना फैसला देने से पहले। और जो फैसला देता है उसे हम जज कहते हैं, तो यहाँ पे जज आएगा। अब इस सेंटेंस को मुकम्मल पढ़ लेते हैं। ए वाइज जज, एक अक्लमंद जज, लिसन पेशेंटली, सब्र से सुनता है, टू बोथ साइड्स, दोनों अतराफ को, बिफोर गिविंग हिज जजमेंट, अपनी जजमेंट देने से पहले यानी अपना फैसला देने से पहले। एक अक्लमंद जज अपना फैसला देने से पहले दोनों अतराफ को सब्र से सुनता है,